Hello everyone, welcome back in Civil Information. Now we are going to start a new video lecture series that is totally based on IS 456 2000. IS 456 2000 means there are IS stand for Indian Standard. Indian Standard means भारतीय मानक and 2000 is defined here the publishing year, and this is the latest version of IS 456 and it is the fourth revision of Indian Standard 456. The code 456 stand for the plain and reinforced concrete code of practice. तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज ये जानेंगे कि IS 456 2000 को किस तरीके से हम इजीली पूरे IS कोड को समझ सकें और उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकें और अपने सब्जेक्ट पे हम कमांड पा सकें और उसकी छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसको जानेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट, This Indian Standard fourth revision was adopted by the Bureau of Indian Standard। मतलब कि ये जो हमारा भारतीय मानक है फोर्थ रिवीजन 456 कोड जो है वो प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस को बता रहा है। वो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडिया के माध्यम से अडॉप्ट किया गया। ब्यूरो ऑफ इंडिया एक संस्था है जो मानक भारतीय मानक के कई विभागों को कैटेगराइज करता है, जिसमें से हमारा IS कोड भी एक कैटेगरी है। तो ये भी हमारी एक कैटेगरी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द इंडियन स्टैंडर्ड कोड फोर्थ रिवीजन वाज अडॉप्टेड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आफ्टर द ड्राफ्ट फाइनलाइज्ड बाय सीमेंट एंड कंक्रीट सेक्शनल कमिटी। जो ब्यूरो ऑफ इंडिया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसको BIS भी बोलते हैं, उसको सिविल इंजीनियरिंग की इतनी नॉलेज नहीं है, तो उसने सिविल के एक डिपार्टमेंट के द्वारा जिसके द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया, जब इस कमेटी ने जो कि सीमेंट एंड कंक्रीट सेक्शनल के नाम से एक कमेटी बनाई गई, जब इसने इसकी ड्राफ्टिंग करी IS 456 की, तब जाके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने उसको डायरेक्टली नहीं अडॉप्ट किया। उसके बाद भी हैड बीन अप्रूव्ड बाय सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन काउंसिल। जब सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन काउंसिल ने उसको अप्रूव किया और उसकी ड्राफ्टिंग किसने करी थी? सीमेंट एंड कंक्रीट सेक्शनल कमेटी ने। जब इस कमेटी ने उसकी ड्राफ्टिंग करी, मतलब एक ड्राफ्टिंग का मतलब होता है एक पूरा खाका तैयार करा कि हमारे IS 456 2000 में कौन कौन से मैनुअल होंगे, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा। जब उसको तैयार किया और सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन काउंसिल डिपार्टमेंट जो है उसने जब अप्रूव करा, उसके बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने उसको अडॉप्ट किया। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट को हम देखते हैं क्या है। दिस स्टैंडर्ड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1953। पहली बार जब ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड जो है 456 जब पहली बार हमारा पब्लिश हुआ, वो ईयर था 1953 अंडर द टाइटल, उस समय इसका नाम जो था वो दूसरा कुछ था। उस समय इसका नाम था कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट फॉर जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इस टाइटल के साथ ये पहली बार 1953 में पब्लिश हुआ। आज़ादी के बाद हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ और हम लोग अंडर द अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आए। उसके बाद 1953 में ही ये सब चीज़ें, मतलब वही 1-2 साल बाद सब चीज़ें हम लोगों ने वापस से अपने कमांड बनाना चालू करा। तो उस समय 1953 में पहली बार IS कोड को लॉन्च किया गया और वो भी टाइटल था हमारा कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट फॉर जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड सब्सिक्वेंटली रिवाइज्ड इन 1957।
पहली बार 1953 में पब्लिश हुआ और पहली बार 1957 में ये रिवाइज हुआ। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोगों का 4th रिवीजन है। ये IS 456 जो हम लोग पढ़ रहे हैं 2000, ये हमारा 4th रिवीजन है। लेकिन पहली बार जब ये रिवाइज हुआ वो ईयर था 1957 और टाइटल उसका था कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट फॉर जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। हम थर्ड पॉइंट को देखेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा है द कोड वाज फर्दर रिवाइज्ड इन 1964। मतलब पहली बार 1957 में हमारा कोड रिवाइज हुआ था और दूसरी बार अब हमारा रिवाइज कब हो रहा है 1964 में एंड पब्लिश्ड अंडर मॉडिफाइड टाइटल। फिर से हमने इसका टाइटल चेंज किया, मतलब जो हमारा इसका नाम है उसको हमने चेंज करके अब रखा कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट। जबकि इससे पहले जब पब्लिश हुआ था सेकेंड पॉइंट में मैंने बताया कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट फॉर जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इस नाम से ये पब्लिश हुआ था इस टाइटल के साथ। लेकिन 1964 में ये दोबारा रिवाइज हुआ और इस समय इसका टाइटल क्या था कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट, दस enlarging द स्कोप ऑफ यूज ऑफ दिस कोड टू स्ट्रक्चर अदर देन जनरल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आल्सो। मतलब कि सिर्फ हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ही नहीं इस कोड को अब यूज कर रहे थे, हम लोग रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर किसी भी तरीके से हो, चाहे वो फुटिंग हो, फाउंडेशन हो, पाइलिंग हो, हर जगह जहाँ जहाँ यूज हो सकता है वहाँ पे भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसका एरिया हम लोगों ने इनलार्ज कर दिया। देखिए दस इनलार्जिंग द स्कोप ऑफ यूज ऑफ दिस कोड, इसका यूज का एरिया जो है उसको लार्ज कर दिया गया। अब सिर्फ स्ट्रक्चर को ही डील ना करके हम लोग अदर भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो भी मतलब पार्ट्स हैं उनको उनमें भी इनको अप्लाई कर रहे थे। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट हमारा है द थर्ड रिवीजन वाज पब्लिश्ड इन 1978। अभी तक हमारे 2 रिवीजन हो चुके थे, अभी हमारा थर्ड रिवीजन जो है वो पब्लिशिंग ईयर कौन सा है 1978। इट इंक्लूड लिमिट स्टेट अप्रोच। अब जब ये तीसरी बार रिवाइज हुआ तब इसमें लिमिट स्टेट अप्रोच को अडॉप्ट किया गया। अभी तक हम लोग ये कोड हमारा किस पे काम कर रहा था, सिर्फ WSM पे, मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे ही काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने लिमिट स्टेट अप्रोच को भी अप्लाई किया और उसके कॉन्सेप्ट को भी लेके आए। जब हम लोग कोड के और अंदर जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम लोग जानेंगे लिमिट स्टेट मेथड हमारा क्या है, उसमें डिज़ाइन करने से क्या चेंजेस आते हैं, और जब WSM से हम लोग डिजाइनिंग करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, और एक और भी हमारे क्या डिजाइनिंग अप्रोच हैं। तो जी हाँ, और भी हमारे डिजाइनिंग अप्रोच हैं, हम लोग उनको भी जानेंगे, जैसे अल्टीमेट लोड मेथड। इस तरीके से हमारे कई अप्रोचेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पे लिमिट स्टेट और WSM को ही पढ़ेंगे। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। हम लोग फिफ्थ पॉइंट को देखेंगे। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट में हम लोग IS 456 2000 की बात ही कर रहे हैं, वही हमारा सबसे लेटेस्ट रिवीजन फोर्थ रिवीजन है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दिस इज़ द फोर्थ रिवीजन ऑफ द स्टैंडर्ड। दिस रिवीजन वॉज टेकन अप विथ ए व्यू टू कीपिंग अब्रेंस्ट विथ rapid development in the field of concrete technology and to bring in further modification improvement in light of experience gained while using the earlier version of standard। मतलब हम लोगों ने इसी क्वालिटी को बेटर टू बेटर करते गए हम लोग। जैसे कि मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में एक बार बात करी थी नॉमिनल कवर और क्लियर कवर की, तो मैंने वहाँ बताया था जब 1978 में हमारा कोड पब्लिश हुआ तब वहाँ पर हमने नॉमिनल कवर जैसी कोई बात नहीं करी थी। लेकिन जब हमारा फोर्थ वर्जन आया तब वहाँ पर नॉमिनल कवर की बात करी जा रही थी, मतलब हम लोग अपने आप को बेटर टू बेटर इम्प्रूव कर रहे थे। इस पॉइंट में इसी सब चीज़ों को बताया गया है। अब हम लोग इस पॉइंट पर हम लोग अपना फोकस करेंगे। दिस रिवीजन इज इनकॉर्पोरेट्स ए नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट चेंजेस। मतलब ये जो हमारा IS 456 2000 है, IS 456 2000 है, उसमें हम नंबर ऑफ चेंजेस हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में वो चेंजेस क्या हैं। क्योंकि अगर मैं उन चेंजेस को आपको बताता जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको कोड को बताऊंगा और किस समय पे क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों किस चेंज को किया गया। जब मैं इसके थ्रू आपको लेके जाऊंगा तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अब ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है ये हमारी IS
2000 मतलब जो अर्लियर रिवीजन है 4th 2000 में जो पब्लिश हुआ था उसको ही हम लोग पूरा कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच। और मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग IAS 456 को इंटरेस्टिंग करके ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 1 घंटे की वीडियो में या 2 घंटे की वीडियो में पूरा IAS 456 कवर करा दूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को पढ़ने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है RCC से हम लोग कब सोम में हम लोग इंटर कर गए और सोम से हम लोग कब फ्लूइड मैकेनिक्स में चले गए ये आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सारे कॉन्सेप्ट। तो सारे कॉन्सेप्ट जहाँ पे जो अप्लाई होंगे मैं उनको यूज करता जाऊँगा। थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।